गुरु प्यारी साध संगत जी, नमस्कार जी। आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ बाबा जी के श्री चरणों में अरदास करती हूँ कि मालिक की कृपा से, निरंकार दातार की मेहरबानी से आप सब बहुत खुश होंगे, मौज बहार में होंगे और अवश्य ही भजन सिमरन में होंगे। साध संगत जी, मैं हाजिर हूँ आज आप सभी से एक बहुत ही खूबसूरत साखी साझा करने के लिए। उम्मीद करती हूँ ये साखी आप सभी को बहुत पसंद आएगी। तो साथ संगत जी, चलिए आइए समय ना गवाते हुए शुरू करते हैं जी। साथ संगत जी, एक संत के पास 30 सेवक रहते थे। एक सेवक ने गुरुजी के आगे प्रार्थना की कि महाराज जी, मेरी बहन की शादी है, तो आज 1 महीना रह गया है, तो मैं 10 दिन के लिए वहां जाऊंगा। कृपा करें आप भी साथ चले तो अच्छी बात है। गुरुजी ने कहा कि बेटा देखो, टाइम बताएगा, नहीं तो तेरे को तो हम जाने ही देंगे। उस सेवक ने बीच बीच में इशारा गुरुजी की तरफ किया कि गुरुजी कुछ न कुछ मेरी मदद कर दें। आखिर वह दिन नजदीक आ गया। सेवक ने कहा कि गुरुजी कल सुबह जाऊंगा मैं। गुरुजी ने कहा कि ठीक है बेटा। सुबह हो गई। जब सेवक जाने लगा तो गुरुजी ने उसे 5 किलो अनार दिए और कहा, ले जा बेटा, भगवान तेरी बहन की शादी खूब धूमधाम से करे, ये 5 किलो अनार ले जा। साथ संगत जी, अनार लेकर वह चल तो दिया, लेकिन मन में खुशी नहीं थी। बाबा जी ने, गुरु महाराज ने कहा कि तेरी बहन की शादी ऐसी होगी, इतनी धूमधाम से होगी कि दुनिया याद करेगी कि ऐसी शादी तो हमने कभी देखी ही नहीं। और साथ में 2 सेवक भेज दिए कि जाओ तुम शादी पूरी करके आ जाना। साथ संगत जी, जब सेवक घर से निकले 100 किलोमीटर गए तो जिसकी बहन की शादी थी वह सेवक दूसरों से बोला कि गुरुजी को पता ही था कि मेरी बहन की शादी है और हमारे पास कुछ भी नहीं है, फिर भी गुरुजी ने मेरी मदद नहीं की। 2-3 दिन के बाद वह अपने घर पहुंच गया। उसका घर राजस्थान रेतीली इलाके में था। वहां कोई फसल नहीं होती थी। वहां के राजा की लड़की बीमार हो गई तो वैद्य जी ने बताया कि इस लड़की को अनार के साथ यह दवाई दी जाएगी तो यह लड़की ठीक हो जाएगी। राजा ने मुनादी करवा दी कि अगर किसी के पास अनार है तो राजा उसे बहुत ही इनाम देंगे। इधर मुनादी वाले ने आवाज लगाई, अगर किसी के पास अनार है तो जल्दी आ जाओ, राजा को अनारों की सख्त जरूरत है। जब यह आवाज उन सेवकों के कानों में पड़ी तो वह सेवक उस मुनादी वाले के पास गए और कहा कि हमारे पास अनार हैं, चलो राजा जी के पास। राजा जी को अनार दिए गए। अनार का जूस निकाला गया और लड़की को दवाई दी गई तो लड़की ठीक ठाक हो गई। राजा जी ने पूछा कि तुम कहाँ से आए हो, तो उसने सारी हकीकत बता दी। राजा ने कहा, ठीक है, तुम्हारी बहन की शादी मैं करूंगा। राजा जी ने हुक्म दिया कि ऐसी शादी होनी चाहिए जिसे देखकर लोग यह कहें कि यह राजा की लड़की की शादी है। सब बारातियों को सोने चांदी के गहने उपहार में दिए गए। बारात की सेवा बहुत अच्छी हुई। साथ संगत जी, लड़की को बहुत सारा धन दिया गया। लड़की के माँ बाप को बहुत ही जमीन जायदाद व आलीशान मकान और बहुत सारे रुपए पैसे दिए गए। लड़की भी राजी खुशी विदा होकर अपने ससुराल चली गई। सेवक सोचने लगे कि गुरु की महिमा गुरु ही जाने। हम न जाने क्या क्या सोच रहे थे गुरुजी के बारे में। गुरुजी के वचन थे कि जा बेटा, तेरी बहन की शादी ऐसी होगी कि दुनिया देखेगी। संत वचन हमेशा सच होते हैं। संतों के वचन के अंदर ताकत होती है, लेकिन हम नहीं समझते, शंका करते हैं। जो भी वह वचन निकालते हैं वह सिद्ध हो जाता है। हमें संतों के वचनों के ऊपर अमल करना चाहिए
और विश्वास करना चाहिए, दृढ़ विश्वास करना चाहिए। न जाने संत मौज में आकर क्या दे दे और रंक से राजा बना दे। साथ संगत जी, ये थी आज की एक बहुत ही खूबसूरत साखी कि परमात्मा संत रूप में विराजमान है, गुरु के रूप में विराजमान है, और हम सेवक सेवादार गुरु की महिमा को जाने बगैर ही शक करते हैं, शंका करते हैं, अविश्वास करते हैं, नहीं जानते कि गुरु की महिमा तो गुरु ही जाने। उम्मीद करती हूँ साथ संगत जी की साखी आप सभी को बहुत पसंद आई होगी। यदि पसंद आई हो साथ संगत जी तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिएगा। चैनल पर जो भी नए हैं कृपा करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि चैनल पर मिलने वाली सभी शब्द साखियों की अपडेट आप सभी को समय पर मिलती रहे। साथ संगत जी, आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। साथ संगत जी, दासी को भी आज्ञा दीजिए। आपसे फिर मुलाकात होती है एक नए शब्द साखी के साथ, एक नए विचार के साथ। तब तक के लिए नमस्कार जी। सदा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, भजन सिमरन अवश्य करते रहिए। नमस्कार जी।